तीर धनुष से और गलत तरीके से उन पे गुंडागर्दी करने के लिए, उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए, चाहे सीता सोरेन जी हो, चाहे गीता कोड़ा जी हो, चाहे आर्य लोग हो, इनके ऊपर अलोकतांत्रिक पद्धति से सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार यहाँ पर है, सरकार का संरक्षण है, और सरकार का संरक्षण दे करके आप यहाँ पर उनको जो है गुंडागर्दी करने के लिए गए हैं। और जब हमारे लोग उस पर केस करते हैं कभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। हम लोग इलेक्शन कमीशन जाते हैं और वहाँ से कार्रवाई की मांग करते हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि भाई एक प्रकार से यहाँ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। बंगाल ये नहीं है, इनको समझना होगा। जो लोग समझते हैं, जो पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है, पश्चिम बंगाल का जो प्रैक्टिस है, उसको झारखंड में कर लेगा तो ये गलत मुगालते में है। अगर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसकी आंखें निकालने का भी काम करेगी। इतनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के अंदर हम कभी किसी के ऊपर कभी भी, हम लोगों ने 2 से 303 का आंकड़ा इलेक्टोरल वोट में जीत करके हासिल किया है। हमने वोट लूट करके हासिल नहीं किया है, हमने कहीं जा करके कहीं कब्जा करके हासिल नहीं किया है। हमने जनता का सेवा, जनता का मन जीत करके, जनता का भरोसा जीत करके, और 10 साल में मोदी जी ने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है वो उनके 65 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे भारी पड़ा है। आज उसके बुनियाद पर हम अपना इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़े, और ये इतिहास हमारा इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास है। ये भारत की तरक्की का इतिहास है, जिसको करने के लिए, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आज देश जो है अपना निर्वाचन कर रहा है, अपना मतदान कर रहा है, अपना आने वाले समय में मोदी जी को वापस तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए तैयार पड़ा है। ऐसे समय में इन लोगों का एक फ्लॉप शो यहाँ चला है, और इस पूरे क्षेत्र में इतने दिनों तक मुझे लग रहा था कि चंपई जी यहाँ बैठे हुए हैं चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि 1-1 हज़ार रुपया दे करके एक एक लोग को ले जा करके वहाँ, चूँकि लोग आना नहीं चाहते हैं, तो भोली भाली जनता को क्या करना है, जो पैसा का प्रलोभन देना है। जो लोग खटने वाले हैं 400 रुपया में, उसको कहा कि 400 रुपया में क्या खटोगे, 1,000 रुपया देंगे, चले मेरे रैली में भाग लेने के। ऐसे सरकारी मिशनरियों का और अपने काले धन का प्रयोग करके वो जो है आज लोगों को ले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रैली फ्लॉप हुई है। राहुल गांधी जी इसीलिए, क्योंकि फ्लॉप रैली में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना जो है ये कैंसिल किया है। रामलीला में जिस तरह से इनकी रैलियां फ्लॉप हुई, झारखंड में भी महाफ्लॉप प्रभात तारा में हुई। सारे लोग मिलकर के भी, पूरे देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लोग हैं, ये सारे लोग परिवारवाद के जो सुरमा लोग हैं, मिल करके भी मोदी जी के उस प्रभात तारा के उस ऐतिहासिक भीड़ का मुकाबला नहीं कर पाए। इसी से साफ पता चलता है कि देश के अंदर एक व्यक्ति ही सब पे कितना भारी है। यह जो हम लोग बात कहते हैं आज यहाँ देखने को भी मिलता है। आज पूरी तरह से यह रैली फ्लॉप हुई है, और मैडम कल्पना सोरेन जी को लॉन्च करने का ये जो इच्छा पाल करके बैठ करके जो परिवारवादी पार्टियों का जो एक मेन जो एजेंडा होता है कि अपने बेटा बेटी, अपने पत्नी को स्थापित करने के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जहां से वो बैठ जाए, वो भी आज फ्लॉप हुआ है। आने वाले समय में जो हमारे 4th फेज से चुनाव चालू होंगे झारखंड में 13 तारीख से, 13, 20, 25 और 1, ये 4 फेज में जो चुनाव होने वाली है, इस 4 फेज में 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीत करके 4 जून को 400 के सीटों के पार जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनेंगे। आज की रैली से इस बात का पूरा सर 400 पार हो रहे हैं, तो आप लोग इतनी रैली से घबराए क्यों? एक सप्ताह से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, रैली पे कभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, रैली पे कभी नहीं किया है, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पर देश के सारे भ्रष्टाचारी जुट रहे थे, सभी लोग कुछ ना कुछ कहने के लिए आ रहे थे। तो हमारा जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो कारनामे हैं, उनसे जनता को फिर से अवगत कराना ये हमारा धर्म था, इसलिए हम लोगों ने उनको बताने का काम किया। अगर यदि इनकी रैली इतनी ही उत्साहजनक रहती तो सरकारी मिशनरियों का ऐसा प्रयोग, और रैली में जाएंगे तो तीर धनुष लेके आना है और इसको लेके आना है, ऐसा बल प्रयोग, और उनके ट्विटर अकाउंट में इतनी, आप देखेंगे जितने भी उनके ऑफिशियल अकाउंट है उनमें इतनी ज़्यादा खलबली क्यों मची हुई है। साधारण सा प्रश्न हम लोग कर रहे थे
कि भाई 5 लाख नौकरी का घोषणा करके, वायदा करके, 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता का वायदा करके आप सत्ता में आए, लेकिन आपने क्या किया युवाओं के साथ? 1932 का खतियान को भी आप खा गए, और आप जो है जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाओं को भी आपने जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। हम तो एक मांग कर रहे थे भाई, हमारे रूबिका पहाड़िया का, हमारे संध्या टोपनो का, अपना रूपा तिर्की का, इन लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ, और सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हाँ रांची के अंदर कर दी गई दिन दहाड़े, ऐसे लोगों को न्याय कौन मिलेगा जो जनजातीय विषयों का जो बात करते हैं, जंगल जमीन की जो बात करते हैं? उनको बताना चाहिए जब भाई हमारा बूढ़ा पहाड़ को बेच दिया, हमारा जो है पत्थर बेच दिया, हमारे बालू बेच दिए, हमारे कोयला बेच दिए, तो इसका हिसाब कौन लेगा? हमारे जंगल कट रहे हैं, हमारी ज़मीन लूटी जा रही है। सबसे ज़्यादा ज़मीन जो लूटी जा रही है वो किन की ज़मीन है? वो ज़मीन आदिवासियों की है, दलितों की है, वंचितों की है। इन सब का प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होने का बात करके सत्ता में आते हैं, आज वो लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार जनता को याद कराना, और उनको भी याद कराना हमको लगता है एक ज़रूरी कदम था जिसको हम लोगों ने किया है।